हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपने यूट्यूब ब्लॉग चैनल वतन चौहान पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और इसी ब्लॉग में मैं आपको धारी देवी मंदिर के दर्शन करवाने वाला हूं, जिसमें कि आप हमारे पीछे नदी के बीचों बीच धारी देवी मंदिर देख सकते हैं और नज़दीक से मैं धारी देवी मंदिर के दर्शन करवाने वाला हूं आपको। और यह है मेरे साथ मेरे जीजा जी। तो चलते हैं धारी देवी मंदिर के दर्शन करने। और इसमें मैं धारी देवी मंदिर की जितनी भी मेरे को नॉलेज है इस मंदिर के बारे में, उसकी पूरी कहानी बताने वाला हूँ। इस ब्रिज के ऊपर खड़े होकर मैं आपको धारी देवी के दर्शन करवा रहा हूँ दूर से। अभी थोड़ी देर में मैं आपको नज़दीक लेके जाऊँगा और इसकी पूरी कहानी भी बताऊँगा आपको जितनी मेरे नॉलेज में है। ये जो रास्ता है ये नेशनल हाईवे से धारी देवी मंदिर की ओर जाता है। धारी देवी मंदिर जो मां काली को समर्पित है, ये उत्तराखंड राज्य के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थित श्रीनगर से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है। और इसी मंदिर के पीछे अलकनंदा नदी को पार करने के लिए एक ब्रिज बनाया गया है, जो मां के भक्तों के लिए फोटोग्राफी करने के लिए एक सेल्फी पॉइंट के रूप में प्रसिद्ध है। धारी देवी मंदिर ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा है। माँ धारी देवी के बारे में एक कहानी प्रचलित है, जिसे मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, जिसका रंग अत्यंत सांवला था। इनके जन्म के कुछ समय बाद ही माता पिता का देहांत हो जाने के कारण इनका लालन पालन इनके 7 बड़े भाइयों ने ही किया और ये भी अपने 7 भाइयों से बेहद प्रेम करती थी। समय बीतता चला गया। कुछ समय बाद ही इन 7 भाइयों में से 2 का ब्याह हो जाता है और अन्य 5 की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। और इन 5 भाइयों की मृत्यु होने के बाद ये 2 भाई सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारे बहन के जन्म हो जाने के कुछ समय बाद ही माता पिता का देहांत हो जाना और अब हम 7 भाइयों में से 5 भाइयों की मृत्यु हो जाना। और ये लोग ये मान लेते हैं कि हमारे बहन के ग्रह ही हमारे लिए खराब है और इनको मारने की योजना बनाने लगते हैं। और इसमें इनकी पत्नियों ने भी इनका साथ दिया और 13 साल की अवस्था में ही इस कन्या का सर धड़ से अलग कर रातों रात नदी में प्रवाहित कर दिया। और अगले दिन सुबह के समय धारी देवी गांव के पास एक कल्यासोण नामक जगह पड़ती है, वहां पर एक व्यक्ति कपड़े धो रहा था। तभी वो सिर अचानक नदी में बहता हुआ वहां आ पहुंचता है। उसे लगता है कि नदी में कोई कन्या बह रही है और वो उसे बचाने का प्रयास करता, लेकिन नदी में तेज बहाव होने के कारण वो अपने कदम पीछे खींच लेता है। तभी उस कटे हुए सर से एक आवाज़ आती है कि तू डर मत, मैं तुझे आश्वासन देती हूँ कि जहाँ जहाँ तू पाँव रखेगा वहाँ वहाँ तेरे लिए सीढ़ियाँ बनती चली जाएगी। और वो कन्या को बचाने का दोबारा प्रयास करता है और जब वो कन्या के पास पहुँचता है तब वो उसे उठाने का प्रयास करता है और जैसे ही उसके हाथ में वो कटा हुआ सर आता है वो एकदम घबरा जाता है। तभी उस कटे हुए सर से एक आवाज़ आती है कि तू घबरा मत, मैं एक देवरूप हूँ और मुझे यहाँ से निकाल कर एक बड़े से साफ पत्थर पर स्थापित कर। और उसने उसे नदी से बाहर निकाल कर एक बड़ा सा साफ पत्थर देखकर उस पर स्थापित कर दिया। और तब उस कटे हुए सर ने अपनी पूरी कहानी बताई कि मैं एक कन्या थी और 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और मुझे मेरे 2 भाइयों ने मार दिया। ये पूरी कहानी सुनाकर एक पत्थर का रूप धारण कर लिया और उसके बाद वो व्यक्ति धारी देवी गांव में जाकर लोगों से ये कहानी सुनाने लगा। तब लोग वहां आकर पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं और बाद में वहां पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि धारी देवी मंदिर में स्थापित मूर्ति दिन में 3 रूप बदलती है। सुबह के समय छोटी बच्ची और दिन के समय युवती और शाम के समय एक वृद्ध महिला का रूप धारण करती। और माता का धड़ वाला हिस्सा रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठाणी के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के केदारनाथ में आई आपदा का मुख्य कारण माना जाता है कि माँ धारी देवी के प्रकोप से ही केदारनाथ में 16 जून 2013 को आपदा आई थी, क्योंकि 2013 में एक विद्युत कंपनी द्वारा सरकार के आदेशानुसार नदी के ऊपर
एक विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा था, जिसके लिए उन्होंने इस मंदिर को स्थानांतरित करने का प्रयास किया। और इसी के फलस्वरूप केदारनाथ घाटी को एक ऐसी त्रासदी का सामना करना पड़ा था, जिसमें लोगों की चीख पुकार चारों तरफ गूंजने लगी। और स्थानीय लोग बताते हैं कि 16 जून 2013 को साढ़े 8 बजे से 2 घंटा पूर्व मौसम सामान्य था और इसके थोड़ी देर बाद ही तेज बारिश होने लगी, जिसके कारण मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल चोरावाड़ी ताल में जल स्तर बढ़ने लगा और वह अचानक टूट जाने के कारण मंदाकिनी नदी ने अपना रास्ता भटक कर केदारनाथ घाटी का रुख कर लिया और केदारनाथ घाटी में अफरा तफरी मचने के साथ साथ चीख पुकार चारों ओर से सुनाई देने लगी। और थोड़ी देर बाद ही पूरी केदारनाथ घाटी मुख्य मंदिर को छोड़कर मलबे में तब्दील हो गई। मुख्य मंदिर को आपदा से बचाने का जो कार्य किया वो इसके पीछे स्थित भीमशिला ने किया था, ये आप देख सकते हैं। इसी के साथ मैं इस मंदिर की कहानी को समाप्त करता हूँ। इसमें जो भी मेरे से मिस्टेक हुई होगी उसे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। और जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को देखकर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।